नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कपिल देव क्लब and from the given additional information prepare income and expenditure account for the year ended 31st December current year दिया हुआ उसने, एंड बैलेंस शीट एज 8 दैट डेट, इसी तारीख की बैलेंस शीट भी बनानी है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है, बहुत छोटा सा है। बैलेंस भी दिया है उसने, सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क लगा लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है ये। सैलरी है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, बैलेंस सीडी है, बहुत छोटा सा अकाउंट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स एडजस्टमेंट्स दिए हैं। अब क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिए हैं ये पढ़ लेते हैं हम। पहला है, द क्लब हैड रिसीव 20,000 सब्सक्रिप्शन इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या हो गया था, रिसीव हो गया था। ठीक है, तो लास्ट ईयर में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया था, तो ये लास्ट ईयर का एडवांस हो गया। ठीक है, लास्ट ईयर में जो एडवांस रिसीव होता है वो करंट ईयर में लाकर हम ऐड कर लेते हैं। इट मीन्स ये जो सब्सक्रिप्शन है ये करंट ईयर में ऐड हो जाएगा। ओके, सैलरी पे की है 11 मंथ की, इसका मतलब 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग है। 11 मंथ की पे की है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हम निकाल लेंगे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लास्ट ईयर का भी दे रखा है और करंट ईयर का भी दे रखा है, तो ठीक है, इससे हम मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेंगे। ओके, बाकी तो और क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट से अमाउंट्स को उठा उठाकर कहाँ लिखना है हमें, क्रेडिट साइड में। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो 6,60,000। ऐड क्या ऐड, लास्ट ईयर एडवांस। लास्ट ईयर का जो एडवांस है वो 20,000 है, ऐड करेंगे 6,80,000 आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पूरे साल का दिया है, देखिए लिखा हुआ उसने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पूरी कंप्लीट ईयर का है, तो फिर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 40,000। ठीक है, परसेंटेज भी बताया उसने। डेबिट साइड हमारा कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं था। क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करें हम। क्रेडिट साइड से सबसे पहले सैलरी ट्रांसफर होगी। सैलरी का जो अमाउंट है वो 3,30,000 है। ये जो सैलरी पे की गई है 3,30,000, ये 11 मंथ की पे की गई है, तो आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो 11 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 30,000 जो आएगा वो कितने मंथ के लिए आ जाएगा आपका, 1 मंथ के लिए आ जाएगा। ये जो अमाउंट है वो 11 मंथ के लिए है, ये जो अमाउंट है वो 11 मंथ के लिए, तो 11 से डिवाइड करूंगा ना, और जैसे ही मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग हमें पता चल जाएगा। तो 1 मंथ का जो आउटस्टैंडिंग है वो आया हमारा 30,000, तो ये 30,000 इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऐड आउटस्टैंडिंग 30,000। जी जी, अब इसे बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे 3,60,000। नेक्स्ट आगे चले हम। स्पोर्ट्स मटेरियल टू स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए, जब हम स्पोर्ट्स मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हमें इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल निकालने के लिए मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं हम कि सबसे पहले हम परचेस लिख लेते हैं, फिर प्लस करते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर देते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, बराबर आ जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड।
बराबर आ जाता है मटेरियल कंज्यूम, और ये जो मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हमें निकालना है। आइए सबसे पहले परचेसेस का 4 लाख कैसे पता चला? पेमेंट साइड में लिखा है ना। कहाँ लिखा है? पेमेंट साइड में। पेमेंट किया है मतलब परचेस किया होगा तभी तो पेमेंट किया है ना, तो ये पेमेंट हो गया आपका। प्लस नीचे उसने ओपनिंग स्टॉक का बताया 3 लाख रुपीस का, तो 3 लाख इसका ओपनिंग ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग जो है वो 6,50,000 लेस हो जाएगा। चलिए ऐड और लेस कर लेते हैं हम, कितना बचता है देख लेते हैं। 7 में से हमें कितना लेस करना है बेटा? 7 लाख में से लेस करेंगे तो 50,000 ही बचेगा, ठीक है। तो ये मटेरियल जो कंज्यूम्ड आया है आपका, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड जो आया है वो आया आपका 50,000, तो ये नोट डाउन कर दिया आपने 50,000। और बैलेंस सीडी आपका कैश है जो कि आएगा नहीं। दैट्स ऑल, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट है। क्रेडिट साइड में 2 अमाउंट आ गई और डेबिट साइड में ओनली 2 अमाउंट्स आ गई। टोटल लगा लेते हैं हम। क्रेडिट की टोटल 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000। क्रेडिट में से डेबिट को क्या कर दीजिए आप? लेस कर दीजिए, तो सरप्लस आ जाएगा। ये हो रहा है 4,10,000, 4,10,000 लेस करेंगे 3,10,000, 3,10,000 रुपए जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो 3,10,000 जो है वो आपका सरप्लस हो गया। ये एक अकाउंट हमारा यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी बनानी है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। ओके, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जाते हैं हम। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में देखिए उसने कैश कितना दिया हुआ है। कैश है आपका 1,90,000, ये नोट डाउन किया हमने 1,90,000। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कुछ हम देख नहीं पा रहे हैं, नीचे एडजस्टमेंट में कोई पुरानी, हाँ एक मुझे 20,000 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एडवांस में पे कर रिसीव हो गया था, लाइबिलिटीज़ है हमारी, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये लास्ट ईयर में रिसीव हुआ था, ये लास्ट ईयर में रिसीव हुआ था, तो लाइबिलिटी है लास्ट ईयर के लिए। और कुछ हाँ, लास्ट ईयर में जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो 3 लाख रुपीस का है, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का जो स्टॉक बचा था वो 3 लाख रुपीस है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लगाएंगे और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमारी क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। जैसा कि हम हर बार ऐसा ही किया करते थे, बट इस सवाल में ऐसा नहीं होगा। इसमें एक पॉइंट अभी भी आपका मिसिंग है। वो पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पॉइंट ये है आपका कि जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं उन पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और उसने बताया 8%। कितने परसेंट इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है? 8%। तो जब ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इन्वेस्ट किया तो होगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उसने मिसिंग करके दिया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट भी आपको निकाल के यहां लिखना है। क्लियर? तो ये चीज, ये अमाउंट आपको गिवन नहीं है। तो चलिए हम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? आप पहले ये बताओ कि जब आप इंटरेस्ट निकाला करते थे तो इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता था
इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता था, इंटू 8 लिखते थे, डिवाइडेड बाय 100 कर देते थे, तो बराबर क्या आ जाता था, इंटरेस्ट आ जाता था। क्लियर? अभी उसने क्या करा, उसने इंटरेस्ट गिवन कर दिया आपको और इन्वेस्टमेंट नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए आप यहां इंटरेस्ट लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए 8, तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। बात समझ में आई हमें? क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट निकालना है ना, तो क्या करा हमने, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। तो ये जो हम लिखा करते थे इसको हमने रिवर्स कर दिया, 8/100 लिखा करते थे तो 100 बाय क्या कर दिया हमने, 8 कर दिया। तो चलिए निकालते हैं हम, 40,000 है ये 40,000 इंटू क्या करना है आपको 100 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको 8 से इसको कैंसिल करो, 5,000 आ रहा है, 5,000 में 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख रुपीज जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट असेट से हैं, तो असेट साइड में लिखेंगे 5 लाख। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, बट ये है कि जरा सी देर में गलत हो जाता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों अमाउंट की क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। तो टोटल लगा लीजिए, 5 3 8 और 1 9, 9,90,000, 9,90,000, 9,90,000। इसमें से 20,000 क्या कर दीजिए आप, लेस कर दीजिए, तो 9,70,000 जो है वो आपका कैपिटल फंड आ गया। ठीक है, ये आपकी कैपिटल फंड की अमाउंट आ गई। अब हमें क्या करना है, फाइनल करंट ईयर की क्या बनानी है, हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले यहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, और करंट ईयर की जो डेट गिवन की है 31 मार्च जो भी ईयर दिया है वो यहाँ नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से असेट्स और लायबिलिटीज लिखनी है। तो चलिए पहले ये स्टेप कर लेते हैं हम। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस बीडी आएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन आएगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा नहीं, ठीक है, सैलरी आएगी नहीं, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लोजिंग बैलेंस देखिए 6,50,000 उसने दिया हुआ था। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया उसने, 6,50,000। ये वाला नहीं आएगा, 4 लाख है ना, जो एंड में बचा है वो आएगा। तो एंड में कितना बचा हमारा, एंड में रिमेनिंग है 6,50,000। ओके, नेक्स्ट बैलेंस सीडी मतलब कैश है आपका, बैलेंस सीडी मीन्स कैश है आपका, तो कैश है आपका 1,60,000, 1,60,000 लिख दिया। देन और देखिए और असेट्स में क्या क्या है, तो एक 20,000 का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है, सैलरी 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कितनी है 30,000। हम इस वाली स्टेप पे बात कर रहे हैं हम, तो प्लस में ये 30,000, डेबिट में प्लस से तो डेबिट में ही आ जाएगा ये 30,000, क्रेडिट में 20,000, ये लास्ट ईयर का है इसलिए आएगा नहीं, छोड़ दीजिए इसको। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट और बचा हमारा लिखना, क्या बचा हुआ हमारा, इन्वेस्टमेंट और रिमेनिंग है, तो इन्वेस्टमेंट असेट्स में आएगा, ये लिखा आपने इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का पुराना ही है हमारे पास। और देखिए क्वेश्चन में, तो अब इन तीन अमाउंट के अलावा मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस साइड में आ जाइए, कैपिटल फंड लिखना है आपको। कैपिटल फंड ऊपर से देख ले कितना अमाउंट है 9,70,000। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड सरप्लस को ऐड करेंगे 3,10,000, 3,10,000, 9 3 12 12,80,000 बाहर आ गया जी। 12,80,000 हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमारा सारा कंप्लीट है। टोटल लगा लेते हैं, शायद बराबर आ जाए। यदि बराबर आ गया इट मीन्स हमारा सवाल यहाँ तक का सही है। हाँ, 12 और 1 13, 13,10,000 देखिए आंसर दिया है।
यदि बराबर आ जाएगा तो फिर हम समझ जाएंगे सही है। इधर आ जाइए, 5 और 6 6 12, 12 और 13, 13 लाख एंड 10,000, 13 लाख एंड 10,000। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई है, मैच हो गई है। अच्छा, सवाल में नया क्या था? नया क्या था हमारा? इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट निकालना, इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट निकालना। क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, हम इसे लिख तो देते हैं बट हमें ये समझ में नहीं आता है कि इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं और इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। पहले इन्वेस्टमेंट होगा तो इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव हो गया। तो इस सवाल का टर्निंग पॉइंट या डाउट जो हो सकता है वो ये हो सकता है बस। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा। अच्छा, हमने ये भी किया कि हमने इस इन्वेस्टमेंट को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो करा। करंट ईयर की बैलेंस शीट में तो शो होना ही था, बट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में इसलिए शो करा है कि जब हमें होल ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी एक लॉजिक है इसमें, जब हमें पूरे साल का, एक साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मीन ये है कि इन्वेस्टमेंट मेरे पास पिछले साल से है। ये भी पॉइंट है। यदि इस पे ऐसा होता कि 9 मंथ 6 मंथ का कुछ हमें मिल रहा होता अमाउंट, तो फिर वो करंट ईयर का परचेस हो जाता और करंट ईयर के पेमेंट में शो होता, करंट ईयर के पेमेंट में क्या होता, शो होता। बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से इसको लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।